आज के इस डीप और रियलिटी बेस्ड एनालिसिस में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे आज और आने वाले कल से जुड़ी है। हर साल बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं और हम क्या देखते हैं? लाखों स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। जी हाँ, लाखों। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इन बड़े और चौंकाने वाले आंकड़ों को देखकर अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे अक्सर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर में ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल सामने आता है जो हम सभी को पूछने की सख्त जरूरत है। क्या सच में स्टूडेंट्स फेल होते हैं या फिर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है जो उन्हें फेल कर देता है? जरा इस सवाल की गहराई को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे एजुकेशन ढांचे और हमारी सोसाइटी की सोच पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली कमी सीखने वालों में है या फिर सिखाने के इस पुराने तरीके में। तो चलिए सबसे पहले सीधा उसी पॉइंट पर आते हैं कि आखिर असली प्रॉब्लम क्या है। इस पूरी परेशानी की जड़ कहाँ है? बचपन से ही ना, जब कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो एक बहुत ही अजीब तरह की कंडीशनिंग शुरू कर दी जाती है। दिमाग में बस एक ही चीज फिट कर दी जाती है कि फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए, और वो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना। मतलब किसी की भी पूरी मेहनत और टैलेंट को सिर्फ एक मार्कशीट के चंद नंबर्स में समेट कर रख दिया जाता है, और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। मान लीजिए किसी के मैथ्स या साइंस में 50 या 60 नंबर आते हैं तो स्कूल और समाज तुरंत उस पर एक ठप्पा लगा देते हैं। उसे सीधा एवरेज का लेबल दे दिया जाता है। अब वो इंसान चाहे एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर हो या एक कमाल का कोडर, उसकी बाकी खूबियों को कोई नहीं देखता। सिर्फ एक एग्जाम कॉपी के नंबर्स के आधार पर एक बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को इस एवरेज शब्द के भारी बोझ के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। इस प्रॉब्लम का एक दूसरा और बहुत ही अहम पहलू है रट्टा बनाम समझना। आइए क्लासरूम के बंद दरवाजों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां असल में क्या चल रहा है। हमारे क्लासरूम्स का एक बहुत बड़ा और दुखद विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो बहुत क्यूरियस है, जो साइंस या हिस्ट्री की क्लास में लगातार सवाल पूछता है, जो चीज़ों के पीछे का लॉजिक, उसका क्यों और कैसे समझना चाहता है। पर हमारा सिस्टम उसे क्या कहता है? अक्सर उसे क्लास को परेशान करने वाला या डिस्टर्बिंग एलिमेंट मान लिया जाता है और चुप करा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो बिना कोई सवाल किए 10 पन्नों का रट्टा मारता है और एग्जाम की कॉपी पर लाइन बाय लाइन वैसा ही उगल देता है। उसे सीधा टॉपर का ताज पहना दिया जाता है। और यहीं पर आता है वो सबसे कड़वा सच कि हमारा सिस्टम क्रिएटिविटी को नहीं, सिर्फ ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन को रिवॉर्ड करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमारे शिक्षा तंत्र की पूरी दिशा गलत रास्ते पर निकल जाती है। एक अच्छे और आइडियल सिस्टम को तो हमेशा नए आइडियाज और अलग सोचने की ताकत को बढ़ावा देना चाहिए ना, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ रटी रटाई बातों को दोहराने और जो सिखाया गया है उसे चुपचाप मान लेने को ही असली सक्सेस मान लिया जाता है। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी से बाहर कदम रखते हैं तो शुरू होती है रियल लाइफ रियलिटी। आइए देखते हैं कि असली दुनिया की चुनौतियां क्या हैं। स्कूल की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी? आज्ञा पालन, यानी जो कहा जाए बस वही करना। लेकिन जरा सोचिए, क्या असली दुनिया भी यही मांगती है? बिल्कुल नहीं। असली दुनिया में सर्वाइव करने और आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चाहिए। वहां कोई बॉस आपसे ये नहीं पूछेगा कि हिस्ट्री के उस चैप्टर में क्या लिखा था या वो पुराना फॉर्मूला क्या था। असल दुनिया में पूछा जाता है कि क्या किसी क्राइसिस को हैंडल किया जा सकता है, क्या नए क्लाइंट के साथ सही से कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्कूल का सिस्टम इन रियल लाइफ पैरामीटर्स पर काम करता ही नहीं है, और इसीलिए रटी रटाई एजुकेशन और असली दुनिया की जरूरतों के बीच एक बहुत ही गहरी खाई पैदा हो जाती है। और इस गहरी खाई का रिजल्ट क्या होता है? यहां सामने आती है एक और कड़वी सच्चाई, जिसे हम द टॉपर स्ट्रगल कह सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुराने सिस्टम के हिसाब से 95 या 99% लाकर टॉप किया था, जब वो असली दुनिया की ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां अचानक से क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है या जॉब इंटरव्यू में कोई घुमावदार सवाल आ जाता है, तो वो अक्सर फ्रीज हो जाते हैं। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सालों तक उन्हें सिर्फ रटना सिखाया गया था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी। वो स्टूडेंट जिसे सिस्टम ने हमेशा एवरेज कहकर साइडलाइन किया था, वो जिंदगी की इस असली दौड़ में अक्सर बहुत आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स ने कभी उस रटे रटाई सिस्टम की परवाह की ही नहीं।
उन्होंने अंधी रेस में भागने के बजाय चीज़ों को असल में समझना और प्रैक्टिकल हुनर पर काम करना ज़रूरी समझा। शायद उन्होंने कॉलेज के दौरान ही अपना कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर दिया हो या इंटरनेट से खुद कोडिंग सीख ली हो। ये उनकी एक बहुत बड़ी और साइलेंट जीत होती है। इसीलिए अब समाज के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने का वक्त आ गया है। मार्क्स नहीं, स्किल्स। यही वो शिफ्ट है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तरफ वो बहुत बड़ा मिथ या झूठ है जो हमें हमेशा से बताया और डराया गया है कि अच्छे मार्क्स मतलब सक्सेसफुल लाइफ, और दूसरी तरफ है वो रियलिटी जो आज के कट थ्रोट कंपटीशन में काम आती है। मार्क्स सिर्फ एक नंबर हैं, जबकि स्किल्स किसी भी इंसान की असली वैल्यू तय करते हैं। देखिए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल लाइए, लेकिन उसको लाइफ में सक्सेस की इकलौती गारंटी मान लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। असली डिमांड तो उस काबिलियत की होती है जो कोई अपने अंदर लगातार डेवलप करता रहता है। अब हम सबके सामने एक बहुत ही क्लियर चॉइस है। अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहेंगे तो बस इस टूटे हुए और आउटडेटेड सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे, उसी अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे। लेकिन अगर अपने स्किल्स पर काम किया जाए, अपनी सोच और माइंडसेट को बड़ा किया जाए, तो इस सिस्टम की कमियों से बहुत ऊपर उठा जा सकता है। ये एक सीधा सा चुनाव है और यही तय करेगा कि भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। तो इन सारी जरूरी बातों और फैक्ट से एक सबसे बड़ा और साफ कंक्लूजन निकलता है। प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम में है। उन लाखों स्टूडेंट्स के मेंटल स्ट्रगल को समझना और उसे एक्सेप्ट करना आज बहुत जरूरी है। छात्रों पर नाकामी का सारा बोझ डाल देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके फेल होने का असली कारण इस एजुकेशन सिस्टम की वो खामियां हैं जो बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेट ही नहीं कर पाईं। इसीलिए आज से एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट लाने की जरूरत है। सिर्फ एक मशीन की तरह पढ़ाई करने और रटने से ब्रेक लेकर चीजों को गहराई से समझना और उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करना होगा, क्योंकि असली सक्सेस मार्क्स से नहीं, एक स्ट्रांग माइंडसेट से आती है। एक सही सोच, हार न मानने का नजरिया और लगातार कुछ नया सीखने की भूख ही असल में किसी को जीवन में सबसे आगे ले जाती है। अब इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं कंक्लूड करते हैं। क्या हम अभी भी इस अंधे और पुराने सिस्टम को बिना सोचे समझे फॉलो करते रहेंगे या फिर अपना खुद का एक मजबूत माइंडसेट बनाएंगे? ये सवाल काफी गहरा है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है। मैं आपका दोस्त सुमंत। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर ऐसे ही सच पर आधारित बेहतरीन और रियलिटी बेस्ड एक्सप्लेनर्स देखने हैं जहां हम हकीकत को गहराई से डिकोड करते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। शुक्रिया।